तो दोस्तों कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज जो हमारे पास केस आया है वो है सैमसंग का A207F यानी कि A20 मॉडल है, जो इसका जो है फिलहाल आपको यहाँ पे मदरबोर्ड दिख रहा भी होगा। ठीक है, तो हमारे पास जो है दोस्तों फ़ोन आया था कंप्लीट जो है ये डेड कंडीशन में आया था। हालांकि इसमें जो है काफ़ी टेक्नीशियन ने काम भी कर रखा है, जैसा अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सारे पैनल वैनल जो हैं उतार रखे हैं फिलहाल। ठीक है, तो देखते हैं एक बार हम भी। और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इसमें जो PMI से यहाँ पे लगी हुई है वो लगी हुई है यहाँ पे आपकी PM632। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अभी मैंने रिसेंटली एक वीडियो पोस्ट की थी कि जो PMI होती है उसकी क्या सीक्वेंस होती है। तो देखिए इसमें कुछ अलग नहीं हम करेंगे, मतलब टोटली जो है जो मैंने, अगर आपने वो वीडियो देखी हो, जो सेम बिल्कुल मैंने आपको वहां पर बताया था वही जो है मैं आपको यहाँ पर भी उसी सीक्वेंस से आपको कराऊंगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखो जब भी आपके पास कोई फ़ोन आए सबसे पहले तो आपको ये देखना चाहिए कि उस फ़ोन में क्या किसी प्रकार की कोई शॉर्टिंग, हाफ शॉर्टिंग है। तो चलिए देखते हैं है या नहीं है। तो उसके लिए जो है दोस्तों इसको जो है हम टेस्ट करते हैं, और आपको बताया कि इसकी जो टेस्टिंग है वो दो जगह से होगी आपकी, एक तो VBAT पर और एक जो है इसके VPH पर। तो चलिए करते हैं। तो अभी जो है दोस्तों आपको मल्टीमीटर भी जो है दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो चलिए इसकी टेस्टिंग करते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए हमें इसकी कूल टेस्टिंग करनी है, जो इसका बैटरी कनेक्टर है यहाँ पर। ठीक है, बैटरी कनेक्टर पर जो है एक बार हम कूल टेस्टिंग करते हैं। तो एक बार देखते हैं हम। सबसे पहले जो है एक बार हम रिवर्स में देखते हैं। तो ये तो इसका GND है, ये जो है इसका पॉजिटिव है। रिवर्स बायस में कुछ भी रीडिंग नहीं है यहाँ पर। ठीक है, एक प्रोब को मैं इधर रखता हूँ ग्राउंड पर, तो कोई रीडिंग नहीं है। फॉरवर्ड में देखते हैं। तो अगर फॉरवर्ड में भी यहाँ पर हम देखेंगे तो फॉरवर्ड में भी दोस्तों ये कोई यहाँ पे रीडिंग फिलहाल शो नहीं कर रहा, अगर आप यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, ये तो पिन इसकी ग्राउंड है ही, और पॉजिटिव ये है। तो पॉजिटिव पर ना तो जो है आपकी फॉरवर्ड बायस में रीडिंग है, और ना ही जो इसमें आपकी रिवर्स बायस में जो है रीडिंग है। ठीक है, देखते हैं। देखिए रीडिंग आई थी और चली गई, तो यहाँ तो किसी तरह की कोई रीडिंग है नहीं। चलिए अब देखिए जो यहाँ पे रीडिंग आई वो एक अब नॉर्मल रीडिंग है, कोई नॉर्मल रीडिंग तो है नहीं, क्योंकि वहाँ पे कुछ भी रीडिंग जो है आपकी नहीं आई। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर चेक करते हैं जरा, जो यहाँ पर ये इसकी VPH कोयल है, तो यहाँ पर चेक करते हैं जो आपकी सेकेंडरी सप्लाई है। एक बार रिवर्स में देखते हैं। रिवर्स में ये लगभग यहाँ पे 400 ओम के आसपास है। ठीक है, फॉरवर्ड में देखते हैं। फॉरवर्ड में 0, यानी कि इसका रेजिस्टेंस यहाँ पे ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ पे नहीं दिखा रहे। तो यानी कोयल पर तो जो है कोई दिक्कत नहीं है, कोयल पर तो आपकी नॉर्मल एक रीडिंग आ रही है। अगर आप इधर से देखोगे तो ठीक है, यहाँ पे तो आ रही है आपकी रीडिंग। अब हमें ये चेक करना है दोस्तों कि क्या यहाँ पर जो है VPH बनना है। सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या यहाँ पे जो है VPH बनना है। एक बार जो बैटरी कनेक्टर है उसको हम कंटिन्यूटी रेंज पर भी जो है एक बार चेक करते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि शायद वो शॉर्ट है। तो ये तो देखिए ग्राउंड है, ये दोनों पिन तो ग्राउंड है, और देखिए यहाँ पे यानी ये शॉर्ट तो नहीं है और कोई वैल्यू भी नहीं दिखा रहे। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अब चलिए इसकी हम हॉट टेस्टिंग करते हैं कि हॉट टेस्टिंग इसकी क्या कहती है। ठीक है,
हॉट टेस्टिंग करने के लिए दोस्तों मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब भी जो आपको हॉट टेस्टिंग करनी हो तो आप जो है चार्जिंग का यूज़ करें, क्योंकि जब आप चार्जिंग का यूज़ करेंगे तो आपकी पीएमआई भी एक्टिव होगी, पीएम भी एक्टिव होगी, सीपीयू भी एक्टिव होगा आपका। ठीक है, बस चलिए इसमें जो है हम फिलहाल चार्जिंग को लगाते हैं और उसके बाद फिर देखते हैं। तो चार्जिंग मैंने लगाया। यहाँ पर अगर आप देखो किसी ने बाईपास कर रखा है इसको, चलिए कोई बात नहीं। सबसे पहले देखते हैं कि क्या चार्जिंग के वोल्टेज यहाँ पे इनपुट हुए। इसको हम DC 20 पर कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या यहाँ पर जो है चार्जिंग के वोल्टेज इनपुट हुए। तो एक प्रोब को हम ग्राउंड कर लेते हैं और एक प्रोब से देखते हैं। तो देखिएगा आप यहाँ पर चार्जिंग के वोल्टेज तो इनपुट हो गए यहाँ पर, अगर आप देखोगे। ठीक है, उसके बाद अब ये जो चार्जिंग के वोल्टेज हैं, हमें पता है ये जो चार्जिंग के वोल्टेज हैं OVP IC में जाने चाहिए आपके। OVP IC इसकी यहाँ पर लगी हुई है, आपको दिख रही होगी। तो यहाँ पर देखोगे तो ये बन गए आपके 5 वोल्ट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ से इस OVP के बाद में ये इस कैपेसिटर से होते हुए, तो यानी OVP यहाँ से आउटपुट कर रही है तो इसलिए इस कैपेसिटर पर भी जो आपके 5 वोल्ट आपके बन गए। ठीक है, उसके बाद ये वोल्टेज जो है आपके इस PM632 में चले गए। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे क्या क्या बनना आपका जरूरी था। एक तो सिस्टम ऑन बन जाएगा आपका, और एक तो VPH। तो VPH देखते हैं सबसे पहले। तो देखिए अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो VPH तो इसमें बन ही नहीं रहा आपका, अगर आप यहाँ पे देखोगे। बूट कैप पर देखते हैं जरा। तो बूट कैप पर भी किसी तरह की कोई वोल्टेज नहीं है। ठीक है, और देखते हैं इधर उधर कहीं कुछ वोल्टेज हो तो किसी रजिस्टर पर देखते हैं, क्योंकि जो रीसेट वगैरह की लाइन होती है वो रजिस्टर से ही जो है पास होती है आपके। तो यहाँ पर तो दोस्तों किसी तरह की कोई इसमें वोल्टेज आपकी बन नहीं रही, जबकि आप जैसे ही आपका यहाँ पे चार्जिंग लगना था तो यहाँ पे इसका VPH बन जाना जरूरी था आपका। ठीक है, VPH कितना होता है आपका 3.7 से 3.7 to 4.2। ठीक है, तो VPH तो यहाँ पे आपका नहीं बनना। तो पावर पर चलते हैं इसके। तो इधर में जो इसकी पावर IC है आपकी लगी हुई, तो जरा देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि पहले तो ये देखो, ये इसके कैपेसिटर है जहाँ से इनको VPH इनपुट होना है। ठीक है, ये वो कैपेसिटर्स हैं जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। तो अब देखिए VPH तो आपका बन ही नहीं रहा है, तो यहाँ पर वोल्टेज ही कहाँ से आएगी आपकी। ये देखते हैं कि क्या इसका हायर रोलर आपका लोअर LDO पे कुछ बनना है। कुछ नहीं है। इधर देखते हैं लोअर LDO पर। तो इधर भी कुछ नहीं है। ठीक है, यानी फोन जो है कंप्लीटली आपका जो है फिलहाल डेड है। ठीक है, कंप्लीटली डेड है आपका फोन। अब देखो इसमें एक चीज तो हमें पता ये चली कि एक तो इसका यहाँ पे VPH तो बन ही नहीं रहा आपका। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि सबसे पहले हम यहाँ पे इस पे VPH को बनाएं। ठीक है, अगर यहाँ पे हमारा VPH बन गया तो फिर तो आपकी जो है प्रॉब्लम आधे से ज़्यादा वैसे ही सॉल्व हो जाएगी। अब देखिए VPH ना बनने की वजह भी क्या क्या हो सकती है। या तो यहाँ से ये IC खराब हो, ठीक है, या फिर इसमें कोई रजिस्टर जिसकी वैल्यू कुछ ऊपर नीचे हो रही हो, तो वो भी एक रीजन यहाँ पे हो सकता है। तो सबसे पहले जो है दोस्तों हम काम करेंगे इस VPH को बनाने में। अब देखिए यहाँ पे किसी तरह की शॉर्टिंग हाफ शॉर्टिंग तो इसमें है नहीं,
अगर होती तो यहाँ पे पता चल ही जाता। जैसे देखिए यहाँ पे हमने 5 वोल्ट इनपुट कर रखे हैं, लेकिन यहाँ पे किसी तरह का कोई भी वीपीएच नहीं बन रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस आईसी को जो है एक बार चेंज करके देखेंगे, फिर उसके बाद देखते हैं कि आगे फिर हमें क्या करना है। तो चलिए एक बार जो इस आईसी को जो है हम चेंज कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या हमारा वीपीएच बन रहा है या नहीं बन रहा। तो अभी दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखोगे तो फिलहाल हमने इस आईसी को तो यहाँ पे निकाल लिया है। ठीक है, तो इसको जो है दोस्तों पहले हम क्लीन कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है देखते हैं फिर। तो यहाँ पे अगर आप दोस्तों देखोगे तो मेरे पास जो है एक न्यू आईसी है, तो इसको जो है फिलहाल हम यहाँ पे लगा करके देखते हैं और देखते हैं कि हमारा वीपीएच बनता है या फिर नहीं बन रहा। ठीक है, ऐसे तो बनना चाहिए ही आपका। तो चलिए इस आईसी को जो है थोड़ा सा फ्लक्स डाल करके हीट कर लेते हैं, ताकि ये जो है प्रॉपर बैठ जाए अपनी जगह। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हल्का सा हमने इसे फ्लक्स डाला, और अब जो है थोड़ा सा फ्लक्स जो है दोस्तों हम यहाँ पर डालते हैं। सबसे पहले इसको हम थोड़ा हीट कर लेते हैं। और अब जो है दोस्तों इस पे थोड़ा सा हम फ्लक्स अप्लाई करेंगे, जिससे जो है हमारी आइस यहाँ पे प्रॉपर लग जाए। ठीक है, फ्लक्स ज़्यादा नहीं हमें लगाना, अगर ज़्यादा लगाएंगे तो ये जो है फिर आपका बाहर निकलेगा। ठीक है, तो थोड़ा ही इसको लगाना है आपको, जिससे बस आपकी आईसी प्रॉपर बैठ सके। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखोगे तो इस आईसी को तो जो है हमने यहाँ पे चेंज कर दिया है, तो थोड़ा सा जो एक बार इसको क्लीन कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। चलिए तो अब देखते हैं एक बार। सबसे पहले दोस्तों हम ये देख लेंगे कि जो हमने आईसी लगाई है वो प्रॉपर लगी है नहीं लगी है, तो उसके लिए जो है एक बार हम कूल टेस्टिंग ले लेंगे। तो यहाँ पे फिलहाल रीडिंग आ रही है 375 के आसपास, इधर भी इतनी ही है। अब देखते हैं, देखिए फॉरवर्ड में भी अब जो है इस साइड आने लगी रीडिंग। ठीक है, बैटरी कनेक्टर पे देखते हैं एक बार। तो फॉरवर्ड में देखते हैं पहले, तो देखिए फॉरवर्ड में भी आने लगी यहाँ पे एक रीडिंग,
और रिवर्स में देखते हैं, रिवर्स में भी देखे दोस्तों यहाँ पे आ रही है। तो चलिए एक बार देखते हैं कि क्या यहाँ पे VPH बन रहा है। तो एक बार जो है दोस्तों चेक करते हैं। चेक करने के लिए यहाँ पे फिर से जो है हम वही चार्जिंग का यूज़ करेंगे। तो चार्जिंग को इनेबल करते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देखोगे तो IC तो जो है हमारी प्रॉपर लग चुकी है। अब चलिए एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पे जो VPH है वो हमारा बना है या फिर जो है नहीं बना है। देखते हैं एक बार, ठीक है। और सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि क्या हमारा वीबस की सप्लाई बनी है। तो देखिए तो वीबस बन गई हमारी 5 वोल्ट, ये भी बन गया। देखिए VPH ही बन गया दोस्तों। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो VPH भी जो है आपका बन गया है। क्या बूस्ट वोल्टेज में यहाँ पे बन रही है, एक बार देखते हैं। 3.35 लगभग बूस्ट वोल्ट भी यहाँ पे दोस्तों बन नहीं है, सही है। उसके बाद देखते हैं कि जो हमारी पावर IC है क्या वो एक्टिव हो रही है। तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पे VPH ही नहीं आ रहा था, तो देखते हैं VPH आ रहा है क्या। तो देखो VPH तो आ गया। अब देखते हैं कि क्या इन कोयल, ये जो कोयल्स हैं यहाँ पे बक कन्वर्टर्स वगैरह और जो आपके हायर लोअर LDO है, देखो ये भी एक्टिव हो गए आपके। देखो ये है आपका हायर LDO 2.8 और जहाँ तक मुझे लगता है ये होगा आपका लोअर LDO 1.5। ठीक है, सब कुछ ठीक है। तो अब इस फोन को जो है यहाँ पे ऑन होना चाहिए। इसकी सप्लाई देख लेते हैं हम, मेमोरी सप्लाई वगैरह जो होती हैं। बक कन्वर्टर्स देख लेते हैं एक्टिव हैं या नहीं। तो ठीक है, बक कन्वर्टर भी जो है इसके एक्टिव हैं। तो अब इस फोन को जो है दोस्तों ऑन होना चाहिए। तो चलिए एक बार देखते हैं। इसको यहाँ पर चार्जिंग के साथ जो ये बोर्ड जो है मैंने इसको जोड़ लिया यहाँ पर। अब इसका चार्जिंग जो है हम कनेक्ट करते हैं। ठीक है, चार्जिंग किया कनेक्ट। और ये देखिए दोस्तों, दिख रहा है आपको? यहाँ पर अगर आप देखोगे तो फोन जो है ये हमारा प्रॉपर ऑन हो चुका है। ठीक है, तो इसमें जो दोस्तों यहाँ पे प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम यहाँ पे फिलहाल बन रही थी PMI IC की। ठीक है, और देखो जैसे मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो पोस्ट की थी आपके सामने, और मैंने इसको बिल्कुल उसी सीक्वेंस पे जो है इसको मैंने रिपेयर किया। कुछ भी इसमें अलग नहीं था आपका। एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ मैंने इसमें क्या कुछ किया। देखो जब ये हमारे पास हैंडसेट आया यहाँ पर, तो सबसे पहले तो हमने ये देखा कि भाई इसकी कूल टेस्टिंग यहाँ पे आ रही है या फिर जो है नहीं आ रही है। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही थी, यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रही थी यहाँ पर कि आपके रिवर्स में तो फॉरवर्ड में तो ना ही तो फॉरवर्ड में रीडिंग थी और ना ही रिवर्स में रीडिंग थी, आपने देखा ही होगा। और फिर उसके बाद हमने सेकंड स्टेप हमारा क्या होता है, हमने देखा था कि जो इसकी यहाँ पर ये PMI IC आपकी लगी हुई है जो आपकी 632 है, तो ना ही तो यहाँ पे आपका VPH बनना है, ना ही बूस्ट वोल्टेज बनने थे, और इसमें सिस्टम ऑन भी नहीं था। उसके बाद इसमें जो आपका रिसेट होता, पावर ऑन रिसेट होता है इसमें आपका, और जो इसमें कम्युनिकेशन की लाइन थी, अगर आपने देखा हो तो इसमें कुछ भी नहीं आपका बन रहा था। अब देखो जब यहाँ पे VPH ही एक्टिव नहीं हो रहा था, आपका पावर गुड भी एक्टिव नहीं हो रहा था, तो फिर ये आपकी पावर IC कहाँ से एक्टिव हो जाती। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट में तो दोस्तों आपका जो एक्टिव होता है ये PMI IC एक्टिव होते हैं, फिर उसके बाद आपकी जो मेन PMI IC एक्टिव होती है। अब देखिए जब ये PMI IC आपकी एक्टिव हो जाती है तो सबसे पहले एक्टिव करती है आपके HLDO और जो लोअर LDOs हैं, इनको एक्टिव करते हैं। फिर उनके बाद आपके जो बक कन्वर्टर्स हैं और जो V-ray सप्लाई है वो आपकी एक्टिव होती है। ठीक है, तो आपने देखा था कि पहले तो इसमें VPH भी नहीं था और ना ही कोई सा यहाँ पे आपका एक्टिव हो रहा था, किसी भी तरह का कोई भी LDO एक्टिव यहाँ पे नहीं हो रहा था। तो जैसे हमने PMI IC को चेंज किया
तो VPH बना तो यहाँ पे ये भी एक्टिव हो गए आपके, ठीक है। सारी चीज़ें बन गई होगी इसमें, यहाँ पर PS होल्ड वगैरह वगैरह जो कुछ भी होता है सब बन गया होगा अब। तो दोस्तों ये एक देखिए तरीका होता है किसी भी फ़ोन को रिपेयर करने का। अब ऐसे तो देखिए हम ID से भी कर सकते थे, कभी पावर IC को बदल लें, कभी किसी को बदल लें। लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात यही है कि अगर आपको प्रॉपर नॉलेज है तो आपका देखिए मेरा इसमें कितना सा टाइम लगा इसको करने में। अगर मान लीजिए मेरे को आइडिया नहीं होता, प्रॉपर नॉलेज नहीं होती, तो मैं क्या करता, कभी CPU को बदलता, कभी किसी चीज़ को बदलता, तो उस चीज़ का कोई दोस्तों फ़ायदा नहीं है, ठीक। खैर चलिए दोस्तों, अभी जो है मैं मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, और आई होप कि जो है दोस्तों आपको इसमें कुछ ना कुछ जो आपको सीखने को मिला होगा। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।